हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारी एनसीईआरटी हनी कोम का चैप्टर नंबर 8 फायर, फ्रेंड एंड फो। फायर आप जानते ही हैं, इट कैन बी अ फ्रेंड और अ फो। फो मीन्स एनिमी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज। अर्ली मैन को जब नहीं पता था कि फायर क्या है, उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। तब भी उनको ये भले ही ना पता हो कि फ़ायर क्या चीज़ है, मगर उनको ये ज़रूर पता था कि ये कितना ज़्यादा डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे? ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगैन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। उन्होंने क्या देखा होगा? लाइटनिंग, जैसे बिजली गिरती है, सूखा पेड़ होता है, कुछ होता है, जल जाता है। वॉल्केनोज से आग निकलती है, हॉट लावा जिसकी वजह से अगल बगल सब जल जाता है। तो ये सब जो नेचुरल फिनोमेना है, ये ज़रूर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। तो पक्का उनको ये पता ही होगा कि फायर में बहुत पावर भी है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। पहले लोगों को नहीं पता होगा कि आग कैसे जलती है या कैसे ये फायर, मतलब क्या क्या है ये। बट नाउ वी नो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. बिना ऑक्सीजन के फायर नहीं जलती, या हमें पता ही है, ये हम लोगों ने अपने साइंस एक्सपेरिमेंट्स में भी करके देख रखा है। तो इट इज़ ऑलवेज ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। तो जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है किसके साथ? कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि फ्यूल में प्रेजेंट होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट एंड लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फायर कहते हैं। 3 थिंग्स वी नीडेड टू मेक फायर। क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए फ्यूल, क्योंकि इसी फ्यूल में क्या मिलेगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। देन वी नीड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो बर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। एंड देन हीट। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल के एग्जाम्पल्स क्या हो गए? वुड, कोल, कुकिंग गैस। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट्स इनटू फ्लेम। इनका कहना है कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हवा में रहती है, जो कि हमेशा बर्निंग को सपोर्ट करती है। तो जब अगर मान लो कुछ कभी आपने देखा होगा कोयला है या कुछ ऐसा बर्निंग है जो धीमे धीमे जल रहा है, अगर उसको फूंक मारा जाए तो वो फ्लेम्स में बर्न करने लगता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। और थर्ड चीज़ क्या चाहिए? हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। अब फ्यूल और ऑक्सीजन ये दोनों अगर आपस में आसपास भी रहे तो ऐसा नहीं है कि फायर लगी जाएगी। अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्पार्क, या कहीं से उसको हीट मिलेगी, तभी वहाँ पे आग जलती है। और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ लाइंग स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। अगर ऐसा होता कि सिर्फ जलने वाली कोई चीज़ हो और ऑक्सीजन और फ्यूल हो तो आग पकड़ ले, तो ऐसे तो एक बुझी हुई माचिस की तीली भी अगर हम रख दें जो अभी तक नहीं जली है न्यूज़पेपर पे, तो उसको भी जल जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। जब हम हीट करते हैं तब उसमें आग लगती है। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, यानी कि माचिस की तीली जला करके हम ये काम करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न। हर तरीके का फ्यूल जो है उसका एक टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर। किंडलिंग मतलब जलने वाला टेम्परेचर। ठीक, चलिए। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ठीक, it only means that fire is very useful as long as
इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। जब तक हम इसे कंट्रोल में रखेंगे, फायर विल एक्ट एज अ वेरी गुड सर्वेंट, बट उसको मास्टर नहीं बनने देना चाहिए, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इफ़ वी यूज़ इट टू कुक आर फूड, वार्म आर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, इट कैन बी वेरी डेंजरस। और अगर यही फायर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये बड़ी डेंजरस हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। ये तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, आग से घर जल जाते हैं, दुकानें जल जाती हैं, फॉरेस्ट फायर से कितना डैमेज होता है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। ठीक, नेक्स्ट, just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. Fire जलाने के लिए थ्री थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, उसी तरीके से देर आर थ्री वेज जिसमें हम फायर को बुझा भी सकते हैं। बुझाना मतलब पुट आउट फायर। इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। वट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, उनमें से एक एक चीज़ अगर हम हटाते जाएँ तो बुझाने का तरीका हो सकता है। जैसे वी कैन टेक अवे द फ्यूल। अगर हम फ्यूल, जैसे मान लीजिए लकड़ियाँ जल रही हैं तो जो नहीं जली उनको हटा लेते हैं, तो फ्यूल अगर हम ले लें तो भी आग बुझाई जा सकती है। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। कभी कभी आग बुझाना से, मान लो हमें बुझाने की ज़रूरत है, हम उसको फर्दर फ्यूल ना दें, ठीक, तो आग बुझ जाएगी। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। उसका ऑक्सीजन सप्लाई रोक दें तो भी होता है। जैसे कहीं आग जल रही है, हमें बुझाना है, तो हम क्या करते हैं, सैंड या मिट्टी डाल दी जाती है उस पर, या ब्लैंकेट डाल दिया जाता है, सो दैट ऑक्सीजन वहाँ पर ना पहुँच पाए और बर्निंग रुक जाए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मॉदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। बोरा डाल देते हैं, ब्लैंकेट भिगा हुआ डाल देते हैं, उससे आग बुझाई जा सकती है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। बुझाने के काम आती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल। उससे भी ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है। नाउ द थर्ड थिंग, द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। हीट का सोर्स रोक दिया जाए तो भी आग बुझाई जा सकती है। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। अगर हम टेम्परेचर को नीचे ले आए फ्यूल पॉइंट से तो भी दिस फ्यूल, तो भी बर्निंग रुक जाती है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। हम लोग कैंडल या मैच स्टिक कैसे बुझा लेते हैं, वी जस्ट ब्लो इट, उससे भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बर्निंग रुक जाएगी। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। जब हम ब्लो करते हैं यानी कि फूंक मारते हैं तो क्या होता है, उसके आसपास जो हॉट एयर होती है वो हट जाती है वहाँ से, जिससे कि उसका टेम्परेचर डाउन आ जाता है और आग बुझ जाती है, एंड द कैंडल गोज आउट। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर। कभी कभी पानी भी डाल देते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोवर्स द टेम्परेचर। नाउ द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। क्लियर। तो पानी से दो काम होते हैं, तो टेम्परेचर कम हो जाता है, दूसरा ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है। पर हर एक तरीके की फायर में वाटर काम नहीं करता। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, ऑयल की वजह से अगर फायर लगी है उसमें आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। ऑयल ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और आग तो फिर भी जलती रहेगी। और क्या होगा, इससे आग स्प्रेड और हो जाएगी पानी की हेल्प से। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ फायर भी चली जाएगी, क्योंकि उसके साथ साथ ऑयल भी जाएगा। Carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. अगर कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की वजह से आग लगती है तो वहाँ भी पानी नहीं डालते, क्यों, करंट आ जाएगा।
द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड. उसको शॉक लग जाएगा और कुछ भी उसमें एक्सीडेंट हो सकता है. अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर. तो इलेक्ट्रिकल फायर के में कौन सबसे बढ़िया काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर. जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने देखे होंगे वो. वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स. जो आग लग जाती है उसमें बहुत सारा मनी यूज़ होता है टू पुट आउट दैट फायर. And we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. हमेशा यही कोशिश की जाती है कि आग ना लगे क्योंकि आग से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. Over the time हमने सीख लिया कि किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए. Long ago there were no firemen. अब क्या होता है? अब तो फायर ब्रिगेड और ये सब आ जाते हैं जिसकी वजह से दे कैन पुट आउट फायर. पर पहले फायरमैन नहीं होते थे. व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर. तब क्या होता था? सब लोग तैयार हो जाते थे टू पुट आउट दैट फायर. हर आदमी फायर फाइटर बन जाता था. कैसे? पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स. ह्यूमन चेन बनाते थे. देखिए जैसे यहाँ देखिए, इसने इसको पास किया, फिर आगे पास किया और वाटर पहुँचा दिया. एवरी वन इज़ नॉट रनिंग बट पानी पहुँचा रहे हैं एक दूसरे के पास ताकि दे कैन पुट इट आउट. तो लोग क्या करते थे? ह्यूमन चेन बना लेते थे. चेन मतलब आपने देखा इस तरह से चेन बना लेंगे. दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज. जहाँ आग लगी है वहाँ तक पहुँचाते थे. नाउ देर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच एंश्योर दैट स्पेस इज़ लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क. अब रूल्स आ गए हैं किस तरीके से हमें बिल्डिंग्स बनानी है ताकि फायर अगर लगे भी तो डैमेज कम से कम हो. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. कोई भी नई बिल्डिंग बनती है, स्पेशली अगर कोई पब्लिक प्लेस है जहाँ बहुत लोग आते हैं, वहाँ पर उनको प्रिवेंशन नॉर्म्स यानी कि जो रूल्स होते हैं उनका पालन करना होता है. Bands of fire fighting workers with special equipment known as fire brigades. अब ये फायर ब्रिगेड्स क्या हैं? फायर फाइटिंग लोग हैं, उनका ग्रुप है जिनके पास पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं फायर बुझाने के. आर देयर टू पुट आउट फायर्स. ये लोग वहाँ पर आते हैं फायर बुझाने के लिए. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल. ये लोग ट्रेंड होते हैं इसी पर्पज़ के लिए. दे पोजेस मैनी स्किल्स. दे कट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई. सबसे पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सप्लाई रोक देंगे. नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स. जो बहुत ज़्यादा वॉल्स जल रही होंगी या डेंजरस होंगी उनको पहले गिरा देंगे. स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल. पानी स्प्रे करेंगे वहाँ पर या और जो जहाँ सैंड डालने की ज़रूरत होगी वो करेंगे टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल. दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड. इनको फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर किसी को कोई चोट पहुँच गई, कोई नुकसान हुआ है तो ये लोग उसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं. So that they can help people from suffering from burns or from effects of smoke. स्मोक से कंजेशन होता है, सांस नहीं ली जाती, तो उस चीज़ को भी ये लोग डील कर सकते हैं. द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ. फायर की वजह से चीज़ें बहुत सेटल हुई हैं और मोड ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हुआ है लोगों का. फायर इज़ स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारी जगह अभी फायर की पूजा की जाती है. फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. तो फायर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड अगर हम उसे कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें, अदरवाइज इट कैन टर्न आउट टू बी आवर एनिमी. ठीक है, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. लेट अस डू द क्वेश्चन आंसर्स. सो आफ्टर द चैप्टर अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स, यानी कि जो भी टफ वर्ड्स हैं चैप्टर के उनके मीनिंग्स हम समझते हैं. जैसे पहला है स्मोल्डरिंग. स्मोल्डरिंग मतलब बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम. जैसे आग नहीं लगती, सुलगता है ना धीमे धीमे विथ सम स्मोक एंड हीट, उसे कहते हैं स्मोल्डरिंग. फिर है ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स. ये एक ईडियम है. ईडियम माने कहावत. ठीक है.
मतलब क्या है, से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली एंड फियर्सली। मतलब जैसे कहते हैं ना, आग में तेल डाल दिया या आग में घी डाल दिया, इट्स लाइक दैट। उसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स। देन इट इज स्मॉदर्ड। स्मॉदर्ड मीन्स बिल्कुल सफोकेटेड फ्रॉम लैक ऑफ एयर। जैसे हवा बिल्कुल नहीं मिले तो कैसे दम घुटता है, दैट इज स्मॉदरिंग, स्मॉदर्ड। एक्सटिंग्विश, पुट आउट, बुझा देना। बैंड्स, ग्रुप्स, इक्विपमेंट, थिंग्स नीडेड, कोप, डील विद या मैनेज। जैसे कहते हैं ना, कोप अप करना पड़ेगा, यानी कि मैनेज करना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। अब इन्हीं वर्ड्स का हम देखते हैं कैसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ताकि हमें इनका मीनिंग पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। पहला है स्मोल्डरिंग। स्मोल्डरिंग का मतलब क्या है, बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम। क्या होगा, द बॉन फायर वॉज स्टिल स्मोल्डरिंग द नेक्स्ट डे। रात में कभी कभी होता है, आग लगाते हैं हाथों हाथ सेकने के लिए, देखा होगा आपने विंटर सीजन में स्पेशली, अगले दिन तक धुआं उठता रहता है। जैसे कभी हवन पूजा किया जाता है तो नेक्स्ट डे भी धुआं उसमें उठता रहता है, आग उसमें रहती है। इसको कहते हैं स्मोल्डरिंग। एड फ्यूल टू द फ्लेम्स। ऑर्गेनाइजिंग अ रैली इन सच अ सिचुएशन एडेड फ्यूल टू द फ्लेम्स। ठीक। स्मॉदर्ड, द गर्ल्स ऑलमोस्ट स्मॉदर्ड ड्यूरिंग द फायर। Extinguish, the fire department was called to extinguish the fire in the shop. Bands, a band of rebels attacked the village. Equipment, the climbers strapped on a variety of equipments. यानी कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ता है या कहीं ऊंची बिल्डिंग पे भी चढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए वॉल की साइड से चढ़ रहे हैं या कुछ काम करते समय, वो दुनिया भर का इक्विपमेंट्स बांध के तब चढ़ते हैं फॉर द सेफ्टी मेजर्स, ठीक है ना। देन कोप, इवन आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक आयुष विल बी एबल टू कोप अप विद द कोर्स। ऐसा उसके टीचर्स का भरोसा है कि आयुष कोर्स कवर अप कर लेगा या कोप अप कर लेगा या मैनेज कर लेगा, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं, विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन। मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो सही आंसर है उसको मार्क करेंगे। अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ, किससे डरता था, लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज, डैमेज कॉज बाय देम या फायर। तो द करेक्ट आंसर इज फायर। अर्ली मैन वॉज scared of fire. Then again, fire is energy, fire is heat and light, fire is the result of chemical reaction. क्या है फायर, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमने अभी समझा आफ्टर रीडिंग। क्या क्या 3 थिंग्स वर रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लेट्स रीड द ऑप्शन, उसके बाद हम इनकी नंबरिंग देखते हैं। That is fire. A chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released. Oxygen combines with carbon and hydrogen. तो क्या होगा इसका सीक्वेंस, सबसे पहले तो ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस इज नंबर 1। फिर क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है नंबर 2। फिर एनर्जी रिलीज होती है नंबर 3, और दैट इज फायर, दिस इज नंबर 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका सीक्वेंस क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट वन। तो कहाँ पे है, फोर्थ पहले यहाँ पर है और यहाँ पर है। देन नेक्स्ट इज 2, 2 मतलब ये, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। देन इट इज 3 एंड द लास्ट वन इज 1। ठीक है ना, 1। तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ये आप समझे कैसे हुआ। इन सेंटेंसेस की हेल्प से हमें देखना है क्या सीक्वेंस बनेगा। तो ये हमारा सीक्वेंस हमको मिला, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड एंड देन फोर्थ। क्लियर, चलिए वर्किंग। नेक्स्ट इज वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जिसपे वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी फ्यूल बर्न करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो एवरी फ्यूल हैज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स टू बर्न। ठीक, जैसे पेपर जल्दी जलता है, वुड को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दिस स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are some common uses of fire? Some common uses of fire are, it is used to produce electricity, it is used for cooking, it is used to heat
आर होम इन विंटर्स। ठीक, नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट इसी का, इन वॉट सेंस इज इट अ बैड मास्टर। Fire is a bad master because if it is not under control, it can create huge damage to lives, properties, forest, etc. ठीक है? Okay. Now the third question is match the following. ठीक है? First is fuel. फ्यूल क्या क्या इनमें से ये जो हमें ऑप्शन कॉलम बी दिया हुआ है इसमें से वी हैव टू चूज क्या क्या चीज़ें फ्यूल में काम फ्यूल की तरह यूज़ होती हैं। पहला है कोल, देन वुड, स्मोल्डरिंग पेपर, कुकिंग गैस, ये सब फ्यूल है। देन ऑक्सीजन इज़ व्हाट, ऑक्सीजन इज़ एयर, एयर से मिलता है। देन द थर्ड वन इज़ हीट, हीट का हो गया लाइटेड मैच स्टिक। ठीक, ओके, देन फ्यूल में आ जाएगा हमारा बर्निंग कोल भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। ये हमने पढ़ा था चैप्टर में कि फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके जो 3 फैक्टर्स हैं जिनसे फायर हो लगती है या जलाई जाती है उनको ही कट ऑफ कर दें। जैसे 3 मेन वेज इन विच फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट आर स्टॉप द सप्लाई ऑफ द फ्यूल, कूल डाउन द हीट, स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, फिर से मैच द फॉलोइंग है, कॉलम ए कॉलम बी, इनसे मैच करना है। द फर्स्ट वन इज टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड, क्या है, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। नेक्स्ट, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट, कैसे, विद अ डैम्प ब्लैंकेट। व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, क्या होता है, वो फैलने लगती है। Sorry, when water is spread on fire, it absorbs heat from the burning material and lowers the temperature. Sorry, oil का मैंने बताया था कि फैलती है फायर बट इसमें नहीं। वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, अगर वो ऑयल वाली नहीं, ऑयल फायर नहीं है तो इट विल पुट आउट फायर, कैसे, उसका टेम्परेचर लो करके। नेक्स्ट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू पुट आउट इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटिंग्विशर। द लास्ट स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स क्यों छोड़ी जाती है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर। ठीक, चलिए कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज अ कैंडल, बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। अ बर्निंग कैंडल गोज आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट because when we blow air, we remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. ठीक, next question, spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. Why not, क्यों नहीं डाल सकते हम पानी, because spraying water is not good to put out an oil fire. Why? Because oil will come to the top layer of water and will still burn. As water flows quickly, it can take oil with it and thus increase the area where the fire can spread. If water is spread on an electric fire, the person might get an electric shock and get killed. इसलिए oil fire and electric fire में हमें water का use नहीं करना चाहिए। Coming on to the last question, what are some of the things you should do to prevent a fire at home and in the school? क्या करना चाहिए, in order to prevent a fire at home and in school, the following things can be done. क्या क्या किया जा सकता है, all electrical appliances must be kept far from flammable things like furniture etc. ठीक है, जितने electrical appliances हैं उनको flammable things जो जल्दी जलती हैं उनसे दूर रखना चाहिए। और दूसरा, टर्न ऑफ द गैस सप्लाई ऑफ द स्टोव आफ्टर यूज। ठीक, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।